तो तमाम सवालों और चर्चाओं के बीच अपर्णा यादव ने संभाल ही ली वो जिम्मेदारी, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि उससे नेताजी की बहू खुश नहीं है। कहा जा रहा था कि ये जिम्मेदारी, ये पद नेताजी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू के खत के मुताबिक नहीं। कहा जा रहा था कि अपर्णा इस पद को लेकर नाराज है और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपनी नाराजगी लेकर पहुंची। इन तमाम चर्चाओं को हवा इसलिए और मिली क्योंकि एक और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष समेत बाकी सदस्यों की ज्वाइनिंग हो जाती है, लेकिन अपर्णा ज्वाइन नहीं करती। इस बीच सीएम योगी के साथ अपर्णा यादव की तस्वीर भी वायरल होती है और कहा जाता है कि सीएम योगी को सौंपी गई अपर्णा को मनाने की जिम्मेदारी। और फिर आज अपर्णा यादव की हो जाती है राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष पद पर ज्वाइनिंग। इस दौरान अपनी नाराजगी पर खुलकर बोलती हैं अपर्णा, तो परिवार को लेकर भी बड़ा बयान देती हैं। अपर्णा यादव अपने ससुर नेता मुलायम सिंह यादव को याद करती हैं और अखिलेश को लेकर बड़ा दावा करती हैं। परिवार से भी बधाई मिली, शुभकामनाएं मिली, चाचा से लेकर के सभी लोग। देखिए, सबकी बधाई है मेरे साथ, सबका आशीर्वाद है और क्यों नहीं होगा। मैं तो परिवार के हूँ, परिवार की रहूंगी और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे बधाई नहीं दी। आदरणीय नेताजी ने उस समय भी बधाई दी मुझे जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी। मेरी मदर इन लॉ ने, आज वो लोग दोनों लोग नहीं हैं पर दोनों लोगों ने बधाई दी। और आप सबके माध्यम से आप सबको पता भी है ये बात कि आदरणीय अखिलेश जी ने भी बधाई दी थी, तो सभी लोगों का साथ है जी। वहीं बीजेपी में हाशिए पर बताई जा रही अपर्णा पार्टी में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के सवाल पर क्या कहती है, जरा वो भी सुनिए। देखिए, ये सब बातें अब मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई औचित्य है ये सब बात करने का। परंतु मैं समझती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा काम आप सब लोग जानते हैं कि महिलाओं पर ही आधारित रहता है ज़्यादातर। मैं लगातार जो है 2014 से मेरे साथ कई लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने जो है जगह जगह मुझे देखा होगा काम करते हुए। और चाहे निर्भया का धरना प्रदर्शन हो, चाहे जो है इस समय बंगाल पे जो भी कुछ हुआ हो, लगातार मैं काम करती आई हूँ। और मैं प्रदेश सरकार का, अपने नेतृत्व का, संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है ये जिम्मेदारी करी है। ईश्वर से कामना करती हूँ कि शक्ति दे मुझे। नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। और देखिए, परिवार में जो है एक बार आदमी जब रहता है तो अपनी बात कहने का, सबको कहने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि नाराज़गी है या कोई ऐसी बात है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और इसमें जो है मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी परशुराम जी की तरह हैं। तो मुझे लगता है कि मैं पहले एकलव्य थी, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिली थी। अब जो है जिम्मेदारी मिल गई है तो मुझे लग रहा है कि मैं शायद अर्जुन की तरह काम करूंगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपको बता दें कि अपर्णा यादव को पिछले हफ्ते राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली थी, जिसके बाद कहा गया कि वो उपाध्यक्ष के पद से खुश नहीं है। इस बीच अफवाहें भी सामने आई कि बीजेपी छोड़कर वो अपने परिवार की पार्टी में वापसी करेंगी। लेकिन अपर्णा ने अपने पति प्रतीक के साथ लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इन अफवाहों को विराम दे दिया। हालांकि अपर्णा अब खुलकर परिवार के आशीर्वाद और साथ का दावा भी करती है। अपर्णा की ज्वाइनिंग और यादव परिवार को लेकर दिए गए बयान पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।